अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जेंगो वेबसाइट में एक फुल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं जिस पे यूज़र क्वेरीज जो हैं वो अपनी डेटाबेस में सेव कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉग ऐप के मॉडल्स डॉट पाई में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक नया टेबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कॉन्टैक्ट क्लास कॉन्टैक्ट और इसको इनहेरिट करूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल से। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा यूज़र नेम और ये होगा हमारे पास मॉडल्स डॉट कार्ड फील्ड और यहाँ पे इसको मैं रख दूंगा मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 255। यूज़र नेम के बाद ईमेल, तो ईमेल को मैं कर दूंगा मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। उसके अलावा हमारे पास होता है मैसेज, तो मैसेज को मैं कर दूंगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। उसके अलावा जो डेट कॉन्टैक्ट की है उसे मैं ऑटो पे सेट करूंगा और इसे मैं कर दूंगा डेट कॉन्टैक्टेड इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू, ताकि जैसे ही कोई इसमें रिकॉर्ड आए तो उसकी जो डेट है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे मॉडल को बना लिया। अब हम लोगों ने स्टेप 2 पे जाना है। मॉडल बनाने के बाद क्या करना होता है कि उसकी एक तो माइग्रेशन फाइल बनानी होती है और उसको डेटाबेस में माइग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पे जो मेरा ये कॉन्टैक्ट टेबल है इसकी एक फाइल यहाँ माइग्रेशन वाले फोल्डर में सेव होगी है। ओके, तो उसके बाद मैं इसी माइग्रेशन फाइल को पुश कर दूंगा डेटाबेस में, ताकि डेटाबेस में ये वाला टेबल जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। ओके, तो इसने जो है डेटाबेस में माइग्रेशन को अप्लाई कर दिया है और ये कॉन्टैक्ट टेबल जो है वो बन गया। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे एडमिन डॉट पाई में। अब स्टेप 3 पे आ जाना है। जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं जेंगो में तो वो एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले उस मॉडल को बनाना है, उसके बाद उसकी माइग्रेशन और फिर उसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ एडमिन डॉट पाई में आके मैं इसको रजिस्टर कर दूंगा। यहाँ इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा ताकि मैं एडमिन पैनल से भी इसको कंट्रोल कर सकूं। और उसके अलावा मैं एक और काम करूंगा कि जो मॉडल्स हैं इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा कि जब भी मैं एडमिन पैनल में इससे इंटरेक्ट करूं तो मुझे जो यूज़र नेम है वो मिले यूज़र का। तो यहाँ पे मैं एक डेफ str और यहाँ पे सेल्फ को पास कर दूंगा और ये मैंने पहले भी बनाना सिखाया हुआ है बाकी मॉडल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट यूज़र नेम और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक फंक्शन है, ये कोई मतलब इतना बड़ा चेंज नहीं है टेबल में इटसेल्फ। तो इसको जो है सेव करने से भी ये अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आ जाऊँगा अपने फॉर्म्स डॉट पाई में और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊंगा क्लास कॉन्टैक्ट फॉर्म और इसको इनहेरिट करूंगा फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। अब इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा क्लास मेटा, जो मजीद इस फॉर्म के बारे में बताएगी कि ये फॉर्म कौन सा टेबल यूज़ कर रहा है और कितनी इसकी फील्ड्स है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है मॉडल को स्पेसिफाई करूंगा। मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, यहाँ पे आ जाएंगे और कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फील्ड्स, तो यहाँ पे एक टपल में मैं फील्ड्स को पास कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे मैसेज। उसके बाद विजिट्स जो फ्रंट एंड में यूज होंगे, तो यहाँ पे मैं विजिट्स को इक्वल कर दूंगा एक डिक्शनरी के और यूजर नेम को यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट
और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें मैं क्लास को टारगेट करूँगा और क्लास को मैं सेट कर दूंगा फॉर्म कंट्रोल के इक्वल, ताकि ये बूटस्ट्रैप की जो क्लास है इस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी जो फील्ड्स हैं उनको भी स्टाइल कर दूंगा बूटस्ट्रैप की क्लास से। तो यहाँ पे इन तीनों को मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ईमेल कर दूंगा और इसको रखूंगा ईमेल इनपुट, क्योंकि ये ईमेल फील्ड है डेटाबेस में, तो यहाँ पे मैं ईमेल इनपुट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैसेज और यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट एरिया पे रखूंगा, टेक्स्ट एरिया, इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो रेडी है। अब आ जाते हैं views.py में, जहाँ पे एक्चुअल व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एंड पे करके एक कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट व्यू कह देते हैं, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा और यहाँ पे मैं फॉर्म को सेट करूँगा, फॉर्म इक्वल टू फॉर्म डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि इसको पोस्ट रिक्वेस्ट पे जो है मैनेज करना है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर तो जो है हमारे पास रिक्वेस्ट वो पोस्ट है, यूज़र ने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश की है, तो उसका डाटा जो है वो सेव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे भी मैं पास कर दूंगा। तो अगर यूज़र इस पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो गेट रिक्वेस्ट होगी। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट, उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है टेम्पलेट का नाम बता दूंगा, ब्लॉग ऐप स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, जो अभी बनाना है। और यहाँ पे डिक्शनरी में उस फॉर्म को मैं पास भी कर दूंगा जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट के लिए इसको सेट कर दिया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। अब मैं चेक करूंगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। ये फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो फिर मैं जाहिर सी बात है कि फॉर्म के डाटा को सेव करूंगा। लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो फिर मैं यूज़र को बता दूंगा कि उसका फॉर्म जो है उसमें कुछ गलती है। यहाँ पे मैं वार्निंग करके यहाँ पे यूज़र को रिक्वेस्ट और फिर यहाँ पे योर फॉर्म हैज़ एरर्स, और यहाँ पे एरर्स को स्पेसिफाई भी कर देते हैं, फॉर्म डॉट एरर्स। तो इसको एक एफ स्ट्रिंग में मैं लिख दूंगा ताकि ये एक्सेसिबल हो। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे रेंडर, ताकि जो फ्रंट एंड में उसने विजिट्स में डाटा ऐड किया है ये ना हो कि वो डाटा जो है वो सारा उड़ जाए। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका इंडेंट में ठीक कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म डॉट सेव, और यहाँ पे मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पे योर कॉन्टैक्ट क्वेरी हैज बीन सबमिटेड, और रिटर्न कर दूंगा रिडायरेक्ट होम पे, और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। तो जो व्यू है हमारा वो बन गया है। अब आ जाते हैं टेम्पलेट पे, जिस टेम्पलेट में इस फॉर्म को व्यू करना है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स ब्लॉग ऐप में आके एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा contact.html, और यहाँ पे मैं किसी भी फॉर्म को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे contact.html में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो फॉर्म डॉट मीडिया है ना, ये सीके रीडर का है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। इसको सेव कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। डिजाइन मैं इस तरह से करूंगा कि यहाँ पे एक div डॉट रो रखूंगा और इस फॉर्म को मैं एक कॉलम में मूव करूंगा। मैं div डॉट कॉल md6 कर देता हूँ, और मुझे दो ऐसे कॉलम चाहिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया। फॉर्म को मैं रखूंगा लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैंने पहले कॉलम में मूव कर दिया
और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत स्टाइलिंग के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे HR टैग आ जाएंगे 2, तो यहाँ पे p.fs टेक्स्ट सेंटर, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, और यहाँ पे लिख देते हैं योर क्वेरीज हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर ब्लॉग। थोड़े से सेव किया इसको, और अब देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो इसको इन्वोक करने के लिए इस व्यू को मैं यहाँ आ जाऊँगा urls.py में, और यहाँ पे एक पाथ बना दूंगा, यहाँ कमेंट करके पाथ, और इसको कहेंगे कॉन्टैक्ट। इसका जो व्यू होगा वो होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट व्यू, और यहाँ पे इसका नेम रख देंगे ब्लॉग कॉन्टैक्ट। कंट्रोल से इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं कि ये इन्वोक हो रहा है कि नहीं, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगा कि सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर रन कर रहा है, कोई एरर नहीं आया। अब इसको देखते हैं कि कैसा लगता है। /contact, ओके, तो यहाँ पे आ गया और डिज़ाइन ठीक है इस तरह से। और यहाँ पे इसको देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ उस्मान, उसके बाद ईमेल यहाँ पे यही वाली डाल देते हैं, और यहाँ पे दिस इज टेस्ट मैसेज, और यहाँ पे इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, योर कॉन्टैक्ट क्वेरी हैज़ बीन सबमिटेड। अब ये कैसे पता चलेगा कि सबमिट हो गई है? उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने एडमिन पैनल में, और यहाँ पे मेरे पास ये टेबल आ गया है क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर किया था अपनी admin.py फाइल में। यहाँ पे आके देखते हैं, हाँ, यहाँ पे मुझे मेरा जो रिकॉर्ड है वो मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं जेंगो में, जो कि आपको अलाउ करेगा कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आके अगर कोई कॉन्टैक्ट क्वेरी करना चाहें तो वो जो है आपकी कॉन्टैक्ट क्वेरी कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को इस तरह से यूज़ करना है कि जो भी कॉन्टैक्ट क्वेरी है वो आपकी डाटाबेस में तो सेव हो ही हो, लेकिन वो आपके जो है ईमेल पे भी आ जाए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको सेटअप करना है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।